हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हम सेकंड चैप्टर एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो हम सोचे कि इसी से पहले एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है अभिक्रमित अधिगम, तो आएगा दिमाग में अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन, ये होता क्या है। प्रोग्राम्ड लर्निंग आर इंस्ट्रक्शन, ये क्या चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हम आते हैं। तो यहाँ देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा क्या है। अवधारणा अभिक्रमित, जैसे नाम से ही हो रहा है, क्रमित, क्रम से आना, मतलब 1 बाय 1 आएगा। ये नहीं कि एक साथ कोई चीज़ आएगी। अभिक्रमित जैसे एक हमारा पूरा हो गया, उसके बाद हम दूसरा सॉल्व करेंगे। इस तरह ये छोटे छोटे भागों में बांट के चीज़ें होती हैं। कई जैसे कोई बड़ी चीज़ है, उसको कई भागों में छोटा छोटा करके हम याद करते हैं, तो क्या होता है, अच्छी तरीके से याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। वैसे ही अभिक्रमित, क्रम से। अभिक्रमित अनुदेशन शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार तारतम्य युक्त और श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है, जिसके सहारे अधिगमकर्ता यानी अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है, जहाँ तक जानता है उससे आगे अज्ञान जिस चीज़ को नहीं जानता है उसको सीख सके। उस जिस बारे में नहीं जानता उसके लिए तो वो नया चीज़ है, उस चीज़ को सीख सके। फिर क्या है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन यानी जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, नाम से ही हो रहा है प्रोग्राम बनाना। किसके लिए, लर्निंग के लिए, किस चीज़ को सीखने के लिए प्रोग्राम बनाना। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, शिक्षण अधिगम की एक विधि है। इस चीज़ को आप याद कीजिए, हमेशा आएगा ये है क्या, तो ये क्या है, शिक्षण अधिगम जो हमारी लर्निंग है उसकी एक विधि है। यानी कि हम जब सिखाते हैं किसी को तो उसमें ये विधि काम आती है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग, जिसमें अधिगम के स्रोतों की लर्निंग का क्या सोर्स होगा, क्या साधन का प्रयोग करेंगे, कैसी सामग्री होगी को नियोजित और संगठित, मतलब किस क्रम से किस तरह यूज़ करेंगे उन सामग्रियों को, साधनों को, सोर्सों को, जिससे लर्निंग अच्छी तरीके से की जा सके, जिससे अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक, जिस उद्देश्य के लिए हम उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं वो उद्देश्य हम उससे जिसकी लर्निंग हो रही है वो सीख सके। फिर है आगे, सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग व्यक्तिशः अनुदेशन की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता रहता है। मतलब मुख्य रूप से कौन रहता है, सीखने वाला अधिगमकर्ता रहता है, तत्काल प्रतिपुष्टि करता है। यानी ऐसे कोई सीखा तो उसकी प्रतिपुष्टि जो होती है, जो उसको फीडबैक मिलता है वो तुरंत मिलता है। जैसे हम कोई चीज़ किए, सॉल्व किए, उसके बाद तुरंत ही हमें फीडबैक मिलेगा तथा अपनी गति से सीखते हुए बढ़ता है। जो भी उसकी स्पीड हो उस गति से वो सीखता है। उस पर मतलब वो नहीं किया जाता है, उसको पर दबाव नहीं रहता है, वो अपनी गति से उस चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ता है। अब समझ में आ गया होगा कि अभिक्रमित अधिगम क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। ये एक शिक्षण अधिगम की विधि है और जिससे आसानी से हम जिसका अधिगम हो रहा है उसको कोई चीज़ सिखा सकें। कोई लंबी चीज़ है उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित करके उसको सिखाया जाता है। और इसमें क्या हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तत्काल प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलता है, जिससे कि उसको सुधरने का भी समय मिलता है, उसको सुधार उपचारात्मक भी है ये। और क्या है, अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद है अधिगम अनुदेशन का अर्थ एवं परिभाषा। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित प्लस अनुदेशन, मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड प्लस इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित का क्या होता है, क्रमवार तथा अनुदेशन इंस्ट्रक्शन निश्चित निर्देश। इस अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है तार्किक क्रम में व्यवस्थित निश्चित निर्देश जो छात्र को
दिए जाते हैं। मतलब यदि हम कोई प्रोग्राम बनाकर, कोई भी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर में देखते हैं तो क्या होता है, उसमें निश्चित रूप से निर्देश, इंस्ट्रक्शन होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रम है। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या सेम टू सेम क्या कहें, मिलता जुलता, हम इसको समझने के लिए हो सकता है कि प्रोग्राम बनाकर उसको स्पष्ट निर्देशन देते हैं, वही है अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, यानी जिस चीज़ को हम जानते हैं उससे हम बढ़ते हुए जिस चीज़ को नहीं जानते हैं वहाँ तक हम क्या होते हैं, बढ़ते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं। मतलब जो चीज़ हम जानते हैं वो तो हमारे लिए सरल है, तो उसको करते करते हम जटिल चीज़ों को, जिसको समझना मुश्किल होता है, उस चीज़ों को भी हम समझते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर पर आधारित है। स्थूल चीज़ें मतलब जो हमें दिखती हैं, और जो चीज़ें दिखती हैं वो हमें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म होती हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आधारित होता है। क्या आधारित होता है, अभिक्रमित अनुदेशन। यहाँ पे हम लोग कुछ डिफिनीसन देखेंगे, इसमें कई डिफिनीसन दी हुई है। ये सारी डिफिनीसन तो पॉसिबल नहीं है लिखना, लेकिन एक दो डिफिनीसन ज़रूर लिखेंगे। क्या है, पहले D.F. कुक का कहना है अभिक्रमित अनुदेशन स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। क्या बताया, अभिक्रमित अनुदेशन को एक विधा बताया। वो विधा किस चीज़ की है, तो वह विधा है कॉन्सेप्ट को स्पष्ट, संप्रत्यय स्पष्ट करने के लिए है। लेकिन इससे व्यक्ति क्या होता है, जो सीखता है वो स्वशिक्षण, मतलब वो अपना स्वयं का शिक्षण करता है और कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अभिक्रमित अनुदेशन एक विधा है किस चीज़ की, कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को स्पष्ट करने की। वो किस माध्यम से होगा, स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए, स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। आगे जेम्स ई एस्पिच तथा विलियम्स के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है। मतलब एक्सपीरियंस जो होता है उस सब का नियोजित, मतलब एक तरीके से सेट होता है, पूरा नियोजित क्रम होता है, जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता तथा सक्षमता की ओर ले जाता है। जिसका संबंध इंसान क्या होता है, अधिगम करता कुशल बन जाता है और वो स्किलफुल भी होता है कि और उसको ले जाता है। वही क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन है। ये नियोजित क्रम होता है और इसमें जो पहला स्टेप होता है, जैसे कई पदों में विभाजित होता है, तो जो पहला पद होता है वो दूसरे पद के लिए उद्दीपक होता है। जब आप आगे इस चीज़ को समझेंगे तो वहाँ पे डिफिनीसन इन्होंने दिया है, जेम्स ई एस्पिच और विलियम्स ने दिया है। एक और डिफिनीसन देख लेते हैं। लीथ के विचार में अभिक्रमित अनुदेशन जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पदों अथवा फ्रेमों की एक क्या होती है, श्रृंखला, कई कई फ्रेम में वो चीज़ें क्या होती हैं, बांट दी जाती हैं। इन पदों में ये अधिकांश में अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती। जैसे एक लाइन दी रहती है और उसमें बीच का स्थान छूटा रहता है, तो वहाँ पर क्या फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे आता है, पूर्ति करनी होती है। अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि परिणामों के तत्काल ज्ञान द्वारा की जाती है। जो आपके पास ज्ञान मिला है आपको, आप वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिए तो आपकी जो होगा आपको फीडबैक मिल जाएगा उसका। यही बात लीथ ने अपनी डिफिनीशन में सजो के कही है। यहाँ पर शब्द का क्रम क्या कहे, मेन बात हमको ज़रूर निकाल के रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको सीक्वेंस में पूरी डिफिनीशन इस तरह याद रहे। ये हो गया D.F. कुक, जेम्स एस्पिच, लीथ, और आगे की डिफिनीशन भी आप देख लीजिएगा। मैंने 3 डिफिनीशन करा ली, सारी डिफिनीशन तो एग्जामिनेशन में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखेंगे विशेषता, अभिक्रमित अनुदेशन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता देखेंगे, अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ
इंडिविजुअल होती है, यानी कि ये जो सामग्री होती है किसकी, प्रोग्राम की, वो इंडिविजुअल होती है, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग है और इनमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति क्या होता है, सीखता है। दूसरा, अभिक्रमित पाठ सामग्री को छोटे छोटे अंशों में क्या किया, डिवाइड कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, अभिक्रमित यानी कि जो प्रोग्राम्ड होता है सामग्री को छोटे छोटे अंशों में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, 1 by 1 जैसे सीरीज़ होती है, एक के बाद ही दूसरी सीरीज़ पे जाया जाता है। चौथा पॉइंट है, अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम पहला वाला छोड़ के दूसरा या तीसरा वाला पढ़ लें, दूसरा और तीसरा वाला पढ़ने के लिए हमें पहला वाला पढ़ना ज़रूरी होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों को तत्काल उनकी प्रगति के विषय में सूचना मिल जाती है कि उनकी प्रोग्रेस कैसी है अभिक्रमित अनुदेशन में, और उनका प्रयास सही था या गलत था, और इस प्रकार फीडबैक को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ पोषण उन्हें मिलता है। यानी पृष्ठ पोषण कहीं मिल गया आपको तो आप जान जाइएगा उसका मतलब होता है फीडबैक। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते रहते हैं, मतलब जो उसकी स्पीड होती है छात्र की अपनी होती है, यानी कि किसी और की स्पीड से उसको भागना रहता है। आगे नेक्स्ट, अभिक्रमित सामग्री पूर्ण परीक्षित तथा वैलिड होती है और उसका परीक्षण हो चुका रहता है ऐसी सामग्री का। नेक्स्ट पॉइंट, सीखने वाले को सक्रिय सतत प्रयास अनुक्रिया करने पड़ते हैं, यानी कि उसका जो सीखने अधिगम करता रहता है उसको अपना प्रयास जो सक्रिय प्रयास होता है वो उसको करना पड़ता है, यानी सक्रिय प्रयास को क्या कहेंगे, अनुक्रिया। हम आपको बताए थे ना, जो पहला है स्टेप वो उद्दीपक हुआ, उसके लास्ट वाला उसके बाद वाला स्टेप उद्दीपक को देखकर क्या रिस्पॉन्स अनुक्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वो स्किनर के सिद्धांत पे, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पे ये सिद्धांत काम करता है। अब मतलब ये सिद्धांत क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पे भी काम करता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रमित सामग्री में छात्रों के पूर्व व्यवहार तथा धारणा का विशिष्टीकरण किया जाता है। इन व्यवहारों में भाषा की सरलता एवं बोधगम्यता का स्तर, उपलब्धि स्तर, पृष्ठभूमि तथा मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब हम कोई भी प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो उसके पहले जिस छात्र के लिए तैयार कर रहे हैं उसके बारे में उसको क्या ज्ञान पहले से है, और सरल से सरलता, भाषा की सरलता उसमें हो, उसके बोधगम्यता यानी हमको पता हो कि उसका बोधगम्यता स्तर क्या है, किस तरह वो कोई चीज़ गेन करता है स्टूडेंट, उपलब्धि स्तर उसका कैसा है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिक्रमित उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन, ये तीनों क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। अभिक्रमित में उद्दीपन हो गया स्टिमुलस, अनुक्रिया रिस्पांस, और पुनर्बलन को रेनफोर्समेंट, ये तीनों क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रमित सामग्री सीखने में अपेक्षाकृत त्रुटि की दर, एरर रेट तथा गलती की दर क्या होती है, इसमें काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रमित सामग्री में पृष्ठ पोषण क्या होता है, यानी फीडबैक तुरंत मिलता है, अतः छात्रों को सही अनुक्रियाएं पुनर्बलित यानी कि रेनफोर्समेंट हो जाता है, जिससे प्रभावशाली शिक्षण में सहायता मिलती है। यानी कि आपको फीडबैक जब आपको मिलेगा, आपका कार्य अच्छा, तो फिर आप उस कार्य को करना चाहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, वही है पुनर्बलित, रेनफोर्समेंट। छात्रों की प्रत्येक अनुक्रिया उसे एक नया ज्ञान प्रदान करती है। जब हम कुछ भी आगे नया काम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे विषय वस्तु जल्दी समझ में आ जाती है। छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय क्या होती है, तत्परता अधिक रहती है, जिज्ञासा अधिक रहती है। ये दोनों चीज़ें अधिक होंगी तो जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार उनमें सुधार तथा परिवर्तन भी किया जाता है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा
कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की भी व्यवस्था करता है। मतलब ये जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो छात्रों की क्या पता लगाता है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाता है और कठिनाइयों का निदान कैसे किया जाए इसका पता लगाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। जो सिद्धांत मनोवैज्ञानिक जैसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उस पर ये आधारित है। आपको समझ में आया होगा कि अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता से आपको विशेषता से भी समझ में आया होगा कि ये क्या होता है और अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत और इसके लाभ हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा और बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।